क्या सेना में महिला अफसरों से परेशानी कुछ लोगों को है? क्योंकि सेना में महिला अफसरों को लेकर एक अधिकारी की एक रिपोर्ट या चिट्ठी कहें, वो लीक हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर घूम रही थी, वो अब अखबारों में छपी, हर जगह पर उसके ऊपर चर्चा हो रही है। चिट्ठी जो है वो कॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल रामचंद्र को ये चिट्ठी भेजी है। अब उसमें उन्होंने कहा क्या क्या है जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। उसमें कहा गया है कि महिला अफसरों की वजह से सेना में कई मुश्किलें हो रही हैं। चिट्ठी में कई मुद्दे खड़े किए गए हैं। इनमें हाउ रिव्यू के तौर पर ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है 1 फरवरी को। इसमें ब्रास्ट कॉर्प की 8 महिला जो कोर है उसकी 8 महिला अफसरों के कामकाज का विश्लेषण कर नतीजे निकाले गए हैं, जिनके मुताबिक क्या क्या कहा गया है ज़रा नतीजों में आपको बताते हैं। यूनिट के लोगों की निजी ज़रूरतों का ख्याल रखने के कौशल में कमी दिखती है महिला अफसरों में। ये सीओ लेवल ऑफिसर्स की बात हो रही है, कमांडिंग ऑफिसर यानी कि कर्नल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बातचीत हो रही है। आपसी सम्मान के साथ टकराव हल करने की जगह ताकत से टकराव खत्म करने की कोशिश की जाती है। महिला अफसरों के ऊपर वो बता रहे हैं। अफसरों में पूर्वाग्रह और अविश्वास है, जिससे यूनिट का तनाव बढ़ता है। सैनिकों और यूनिट के संसाधनों का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जूनियर्स के काम का सेहरा अपने सर लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। टीम को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति कम है। कुछ अफसरों में पहल लेने की कमी दिखती है। कुछ में आंतरिक महत्वाकांक्षा नजर आती है। हालांकि सेना का कहना है कि ये एक अफसर की निजी अधिकारी की एक निजी राय है। ये सेना की आधिकारिक तौर पर इसमें कुछ राय नहीं है। यही नहीं, सेना में महिला अफसरों की नियुक्ति जो है वो जारी रहेगी। अब सेना में कई जगह पर और कई जो सेना के आर्म हैं उसके अंदर महिलाओं को कमांड भी दी जा रही है। तो जो कमांड है, जो महिला अधिकारी जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उसमें ये अब दिखाई पड़ रहा है और इसी को लेकर जो एक रिव्यू है उसकी ये चिट्ठी लिखी गई है। तो कुल मिलाकर इस चिट्ठी के बाद जिस तरीके से चर्चाएं जो चल रही हैं उस पर बात करने के लिए, क्योंकि सवाल अभी उठ रहा है कि क्या सेना में रीथिंक एक बार फिर सोच कर रही है, पुनः विचार कर रहे हैं महिलाओं को कमांड देने के बारे में, क्या ये कदम पीछे हटाने जैसी बात नहीं है? और आज के दौर में जब इस तरह की बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि इनमें प्रशिक्षण की और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो कम है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है, किसको ट्रेन करना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जुड़ रहे हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ अमृत कौर जी जुड़ रही हैं, पूर्व सेना अधिकारी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सबसे पहले अमृत कौर, मैं आपसे ये बात समझना चाहूँगा, ये जो चिट्ठी आपने, क्योंकि अखबारों में आज सब जगह ये छपी हुई है, जिस तरीके से इसमें विश्लेषण करके जो पुरी साहब ने लिखा है और कहा है, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखती हैं? आपको लगता है कि ये इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश है महिला अफसरों के इर्द गिर्द? सॉरी फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। पहली बात मुझे इस डिस्कशन में लाने के लिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब कभी किसी परिवार में कुछ अगर इश्यूज होते हैं या कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स देना चाहते हैं अपने बच्चों को, या तो क्या आप पूरी दुनिया के सामने इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं उसको, या बैठ के बातचीत करते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही नोन पॉइंट है कि ये बहुत रीसेंट इवेंट है कि लेडी ऑफिसर्स को कमांडिंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया है और 1 साल मुश्किल से पूरे हुए हैं। फरवरी के महीने में कुछ लेडी ऑफिसर्स को कमांडिंग ऑफिसर का रोल दिया गया था और बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या 1 साल इनफ है आपको उन्हें इन दर्जों पे, इन पॉइंट्स पे जज करने के लिए, या आपको उनके साथ बैठ के एक क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, उनके जो पॉइंट्स आपको लगे हैं कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो सकती है उन पे उनसे बातचीत की जाए, या सीधा नेशनल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में इस तरीके से आर्टिकल पब्लिश किया जाए? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये है कि कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल लेडी ऑफिसर्स को मिलते मिलते 20 से 25 साल लगे हैं। तो 92 में जब पहली बार लेडी ऑफिसर्स को कमीशन जो उनको प्राप्त हुआ था, वो भी एक बहुत लंबे फाइट के बाद, बहुत लंबा कोर्ट बैटल चला था जी। तब लेडी ऑफिसर्स को एज एन ऑफिसर एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद करीब करीब 10 साल के बाद
एक कोर्ट ने जो अपना एक आदेश दिया उसको काट के another 10 years of fight, a battle was fought in the court. इतना लंबा टाइम लेडी ऑफिसर्स ने कोर्ट के धक्के भी खाए हैं और साथ साथ अपनी यूनिट्स में अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लाई हैं जी कि उनको कमांडिंग ऑफिसर का रोल दिया गया है। ठीक है, बोला जा रहा है कि उन्होंने सीनियर कमांड नहीं किया, ये कोर्स नहीं किया, वो कोर्स नहीं किया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात, उन्हें सीनियर कमांड ना कराना ये किसकी गलती है। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि लेडीज आपके साथ साथ वो काम कर रही हैं जो जेंटलमैन ऑफिसर्स भी आपके साथ कर रहे हैं, तो उनको आपको पहली बात तो वो कोर्स कराना चाहिए था। नहीं भी कराया तो भी उनका इक्विवेलेंट कोर्स करवा के उनको सारे क्यूआर जब उनके मीट हुए तब जाके उन्हें कमांडिंग ऑफिसर का रोल दिया गया। जी ठीक है, उसके बावजूद लेडी ऑफिसर्स ने बहुत उम्दा दर्जे की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में दी है। मेरे खुद के बहुत कोर्समेट्स हैं जो जी एज अ कमांडिंग ऑफिसर आज की डेट में लीड कर रही हैं अपने ट्रूप्स को, अपने यूनिट को, जी और 9 पॉइंटर्स हैं उनके। सो मुझे नहीं लगता है कि एक आधे आइसोलेटेड केस को आप जनरलाइज करके पूरे ठीक है। लेडी ऑफिसर्स पे आप उसको एक ऐसा जनरल व्यू दें जी कि मेजर जी जनरल पब्लिक को ऐसा नजर आए कि सभी के सभी आर इनटू दिस इसीलिए काइंड मैंने ऑफ ये सवाल पूछा कि क्या ये कोशिश है इस तरीके से पेंट करने की, क्योंकि मेजर जनरल सुभाष, बात ये बार बार उठती है कि सेना में क्या अभी भी इस तरीके का जो, क्योंकि एक पुरुष प्रधान सेना होती थी उसमें इस तरीके की, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ग्लास सीलिंग को ब्रेक करके इतनी मुश्किलों के बाद महिलाएं पहुंची हैं, तो अभी भी क्या इंटरनल इतना पुशबैक है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरीके, अगर कुछ बात थी जैसे कहा जा रहा है, तो वो उन कमांडिंग ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें समझाया जा सकता था, बताया जा सकता था, कुछ कमी थी तो उसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन चाहिए, क्या कोर्स कराना चाहिए, वो भी कराया जा सकता था। अगर ट्रेनिंग की कमी है तो ट्रेनिंग और बेहतर की जा सकती थी। इस तरीके से इस चिट्ठी का बाहर आना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेना अभी भी तैयार नहीं है महिलाओं को अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। हाँ, देखो, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि भारत की जो आर्मी है वो एक है। उसके अंदर ये नहीं होता कि कमांडिंग ऑफिसर मेल है या फीमेल है। कल को हमने लड़ाई लड़नी है और लड़ाई के अंदर कोई रनर अप नहीं होता। या तो आप जीतते हो या फिर आप कहीं नहीं रहते। तो ये सच्चाई है। जो भी काम होगा भारत की आर्मी के अंदर, फौज के अंदर, वो ऐसे होगा कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो और आने वाला जो रोड मैप हो वो ठीक हो। देखो, ये सच्चाई है कि अभी वुमेन ऑफिसर जो हैं 108, इनको कमांड का दर्जा मिला है और ये अब शुरुआत है, बहुत आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी फौज को और ताकतवर बनाना है। अगर वो कमांडिंग ऑफिसर हैं तो उनको अभी हमें जो कमियां देखिए, ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा गया है कोर कमांडर की तरफ से, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लिखा गया है। ये उन्होंने कहा है कि भाई ये हमें शॉर्ट कमिंग लगे हैं, इनको इम्प्रूव करो, क्योंकि हम आने वाले समय में जो हमारी लेडी ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर बने तो और भी काबिल हों जितनी अभी है। क्योंकि ये सच्चाई है कि इनको पहले ट्रेन नहीं किया गया, ये सोचा नहीं गया था कि इनको कमांड मिलेगी। क्योंकि अब ये कमांड मिलेगी और लेडी ऑफिसर को भी कमांड मिलती जाएगी, तो उनको अभी से आप ट्रेन करें, जूनियर कमांड कोर्स, सीनियर कमांड कोर्स, उनको जो है कंपनी कमांडर का भी रोल दें। जिस प्रकार से जब वो कमांडिंग ऑफिसर बनती है तो वो वेल ट्रेन्ड है, वेल मोटिवेटेड है। तो ये सच्चाई है, आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। उन्होंने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जेंडर न्यूट्रलिटी। जी इसके अंदर जो वो कमांडिंग ऑफिसर हैं, मेल और फीमेल ऑफिसर जो हैं वो अलग अलग नहीं है इंडियन आर्मी में। हम बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर तो ये नहीं बोलते ये मेल है या फीमेल। हम बोलते हैं कंपनी कमांडर तो वो नहीं बोलते हैं हम कि ये लेडी ऑफिसर है या मेल ऑफिसर है। जी तो कहने का मतलब है बुलेट डज नॉट रिकॉग्नाइज हु इज हु। तो इसलिए हमें ट्रेन करना, मोटिवेट करना है। उन्होंने कहा आने वाले समय में जेंडर न्यूट्रल पोस्टिंग करें, ओके डिफिकल्ट एरिया में लेडी ऑफिसर की भी पोस्टिंग करें, उनको ट्रेन करें, उनको काबिल करें कि आने वाले समय में जो कमांडिंग ऑफिसर बनती हैं जी। वो और भी बेटर हो, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तो तो ये आप शुरुआत ऐसे है और करें, इसमें आर्मी कमांडर सुने मेरी, एक मिनट सुना। जी आर्मी कमांडर को लेटर लिखा है डीओ, एक कोर कमांडर जो कि स्ट्राइक कोर के कोर कमांडर हैं, जी। विद अ पॉजिटिव इंटेंट। ये क्योंकि मीडिया में आ गई इसलिए ये लग रहा है, तो अमृत मगर कौर ये जी, आपको कतई ये मतलब पॉजिटिव नहीं। इंटेंट लगती है या आपको लगता है कि अभी भी, जैसे मैंने कहा, कि पुशबैक है, पूरी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है वुमेन ऑफिसर्स की? देखो, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर सर रहा हूं। सर ये एक बार तो मैडम एक से तो जवाब ले लेते हैं सर। बिल्कुल
देखिए अंकित, ये सवाल जो आपने पूछा है ना, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि पिछले जो मैंने आपसे मेंशन किए दशक, जिसमें कि लेडी ऑफिसर्स कोर्ट में अपना ये पॉइंट प्रोजेक्ट करके बार बार उनकी तारीख पे तारीख और फाइट्स चलती आ रही हैं, फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिया था कि लेडी ऑफिसर्स को पेंशनेबल सर्विस की जाएगी। देखिए, वो तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी। उस चीज के लिए भी एक बहुत लंबा बैटल उनको लड़ना पड़ा कि 20 साल की सर्विस के बाद जो एक उनके काउंटर पार्ट्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, वो उनको मिलना शुरू हुई। कई लोगों को तो कई साल गुजर गए थे 20 साल कंप्लीट किए हुए सर्विस, तब मिली। ठीक है। दूसरी बात ये कि कमांडिंग ऑफिसर का जो एक जी। रोल दिया गया है, कुछ 108 लेडी ऑफिसर्स प्रेजेंट डे में सर्व कर रही हैं एज कमांडिंग ऑफिसर्स, तो कोई छोटा नंबर नहीं है। हम्म। तो अगर एक आधा केस अगर आपको नजर आया जिसमें कि लेडी ऑफिसर की तरफ से कहीं कोई चूक हुई है, या कोई ऐसा पॉइंट रहा है जो आपको लगता है कि इट इज नॉट एज अ कमांडिंग ऑफिसर को शोभा नहीं देता, या जो भी है, जी। मुझे लगता है कि ये एट अ कमांड लेवल, एट अ यूनिट लेवल, एट अ डिविजनल लेवल, आई थिंक ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए लेडी ऑफिसर्स के साथ आप बैठ के, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग, इट्स अ बेबी स्टेप फॉर देम। एब्सोल्युटली, आप ये भी बिल्कुल। समझिए, क्योंकि एक जेंटलमैन ऑफिसर जब एक अफसर बनता है फौज में, तो उसे ये पता है कि उसका किस तरीके से एक प्रोग्रेस होने वाला है, एक जी। प्रोग्रेशन उसका होने वाला है फौज में। लेडी ऑफिसर्स के लिए कभी ये क्लैरिटी थी ही नहीं। तो कई लेडीज ने 5 साल में, इंक्लूडिंग मी, हमने फौज छोड़ दी थी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि हमारा प्रोग्रेशन कैसे होगा आगे। बिल्कुल। ठीक है। और फिर भी ये 20 साल कंप्लीट करके लेडी ऑफिसर्स ने अपने आप को प्रूव किया है, अपना मेडल। कुछ बिल्कुल। नाम मैं आपको लेना चाहती हूँ आज की डेट में। आपने रीसेंट वीडियोस देखे होंगे, कर्नल डोमिंग है, जो कि 15,300 फीट पे एक बीआरटीएफ कमांड कर रही है। मेरे खुद की कोर्समेट हैं, कर्नल सुचिता शेखर हैं, जी। जो कमांड कर रही हैं कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत केसेस हैं जिनको फर्स्ट टाइम ऐसे रोल्स दिए जा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा वो प्रूव कर रही तो है ना, तो थोड़ा जहां पे उनको वो पेशेंस रोल देने की की आप आवश्यकता सोच होगी। रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे मेल ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, खामियां सभी के अंदर से कुछ ना कुछ रहती है, और शायद उसको ठीक करने का फौज के अंदर ही इंटरनल मैकेनिज्म्स निकालने होंगे, ना कि पब्लिकली इन सब बातों को बाहर करके Absolutely. किसी को डीमोटिवेट करना। क्योंकि बहुत सारी देश के अंदर महिलाएं ऐसी हैं जो फौज में जाना चाहती हैं। इस तरीके से अगर डीमोटिवेट होंगी तो फौज के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो महिला ऑफिसर्स का जो है वो पूल जो है वो कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, पर ज़रूरी विषय है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश में अब वो वक्त आ चुका है कि बिल्कुल महिलाएं और पुरुष हर तरह से, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल साथ आगे बढ़ते रहें। छोटा सा एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं।